हाँ बच्चों, आंसर्स एक आधा ही आया है मेरे पास। किसका आया? शरायु का शायद आया है। आदित्य कुरने का। मैं पढ़ लेता आंसर। एक्स स्क्वायर गलत जवाब। आदित्य कुरने तुम्हारा। सिद्धांत मिश्रा गलत जवाब। शरायु का आंसर यार पूरा वो ब्रैकेट ओपन करके जवाब दो ना। सिद्धांत तेरा तो सर्कल ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा भाई। ओरिजिन को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे। और 1,2 से पास कर रहा है मित्रों। तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? इतना काय को टाइम ले रहे हो यार? ये 1,2 है। अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है तो आप ये बता सकते हैं कि उसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा। बता सकते हैं क्या? अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, तो सेंटर को मान लेते हैं 0, अल्फा। और रेडियस भी उसकी वही अल्फा ही होगी। देख लो यार, थोड़ा बहुत तो देखो, चित्र भी बनाओ यार। सिर्फ लिख लिख के थोड़ी काम चलेगा। बस खत्म बात। यहाँ से डिस्टेंस लगा दो अल्फा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा - 2 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 बराबर अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कितना आ जाएगा मित्रों? अल्फा आ जाएगा 5/4। तो सेंटर कहाँ जाएगा? 0, 5/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5/4 का स्क्वायर बराबर रेडियस भी 5/4 है। ये फाइनल आंसर है, जो कि किन किन का सही था। अम्म, शरायु का सही था। बाकी किसी ने दिया ही नहीं आंसर। बहुत ही बढ़िया। भावेश का भी सही था। चलो बहुत ही अच्छी बात है। कोई बात नहीं भावेश, चलता है जो भी मेथड किया। स्टार्ट लो बच्चों अगला। एक और सवाल सर। लिख लो भाई एक और सवाल, अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो। थोड़ा अच्छा सवाल है फिर वो। घबरा मत जाना। यार सलोनी, वो तो फिर वो हो गया ना यार। करके भी हो रहा है नहीं ना यार। ये तो दो इक्वेशन आएगी। सर्कल की जनरल इक्वेशन में तो 3 वेरिएबल होते हैं।
फिर वो टच कर रहा है, वो भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा यार। इधर 10 सेकंड में आंसर ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर जी स्क्वायर बराबर सी भी लगाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, पर बहुत लेंदी हो जाएगा। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ सेंटर, अच्छा सवाल है। विच टचेस द पॉजिटिव वाई एक्सिस and having intercept on x एक्सिस बराबर 2l। शरायु बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। अरे एच कॉमा के लो यार, सेंटर जिसका लोकस निकालना उसको एच कॉमा के ले लो। प्रथम सही जवाब है। प्राइवेट पे देना आंसर। श्रेयस गड़बड़ है जवाब। आदित्य खालकर बिल्कुल सही जवाब है। 30 सेकंड और है बच्चों, बाकी लोग भी निकाल लो।
प्रणव ये जी कहाँ से आ रहा है? एच कॉमा के बोलना चाहिए था ना। आंसर भले ही सही है। देख लो बच्चों, देख लो यार इसका जवाब। और रजत बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। देख लो कैसे होगा ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बराबर 2l। देखो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे 2l का इंटरसेप्ट हो। यार अगर सच बताऊं ना तो ऐसा ही एक सवाल कल क्लास में भी करवाया था थोड़ा थोड़ा, और आपको याद हो तो सेंटर का लोकस निकालना है। मैंने बोला जब कुछ भी दिमाग नहीं चलता हो एटलीस्ट जिसका लोकस निकालना उसको एच कॉमा के तो बोलो। ठीक है बच्चों, अब ये इंटरसेप्ट है 2l का, कौन सा? ये जो रेड वाली लंबाई है ये 2l है। तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा किसी कॉर्ड पे वो आधा आधा तोड़ती है, ठीक है ना? तो कक्षा 8वीं की प्रॉपर्टी, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद अगर वो ये रेडियस हो जाएगी क्या बच्चों? अगर ये रेडियस हो जाएगी, और रेडियस किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? रेडियस हो जाएगी एच के बराबर। मानते हो क्या? अगर एक सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस होती है। मानते हो क्या? ये देखो ना, ये भी एच, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी एच, तो रेडियस भी एच हो गई। तो इसको भी मैं एच बोल सकता हूँ, रेडियस एच हो गई। और ये चीज कितनी हो जाएगी बच्चों? ये ग्रीन वाली चीज कितनी हो जाएगी? चित्र देख के बताओ। ग्रीन वाली चीज हो जाएगी के बच्चों, ग्रीन वाली चीज हो जाएगी के। बस यही सवाल खत्म हो गया यार बच्चों। अब क्या बचा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आंसर आ गया बच्चों। एच को एक्स बोल दो, के को वाई बोल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। बताओ कुछ भी दिमाग लगाना था क्या यार बच्चों? आप खुद ही बताओ, कुछ भी दिमाग लगाना था क्या यार? यही आंसर था, खत्म। सीधा आपको तो पेन चला के आंसर देना था यार। सोलोनी पर अपन ने आंसर दिया कहा था? दिया था क्या? अच्छा हाँ, एच स्क्वायर वो ऐसा दिया था कि मेरे नजरों में नहीं गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बोलूं बच्चों? ठीक है, हेडिंग डालना। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। हेडिंग है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखना बच्चों, बहुत आसान है यार ये। मैं अगर आपको तो स्ट्रेट लाइन में भी ऐसी जल्दी जल्दी में बोला था मैंने, अभी अच्छे से समझा देता हूँ बच्चों में। तो क्या करना होता है बच्चों की, एक अगर एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और बताना है कि एक पॉइंट उसके बाहर है, अंदर है, या फिर उस सर्कल के ऊपर है।
तो बच्चों पहले तो थ्योरी सुन लो। थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है कि उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल दो। जैसे कोई भी सर्कल की इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अगर मेरे को बताना है 2,3, तो 2,3 को इसमें डाल दो। डालो, कितना आ रहा है? 2,3 को इसमें डालो, कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है क्या बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। 24 आ रहा है मतलब पॉजिटिव है। बस पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक है ना बच्चों? उसी तरह से 0,0 डाला। 0,0 डालने पे क्या नेगेटिव आ रहा है क्या? -3 आ रहा है क्या 0,0 डालने पे? तो क्या कह सकता हूँ, 0,0 इस सर्कल के अंदर है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट सर्कल के बाहर है। मतलब इसका प्रूफ मैं दूंगा, अभी प्रूफ की तो चिंता मत ही करना। थ्योरी तो समझ में आई ना? पॉइंट को डाल दो। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट सर्कल के बाहर है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, और 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर ऊपर है। समझ में आता है क्या? चलो ठीक है बच्चों, तो अब इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ तो बहुत ज्यादा आसान है। तो देखना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है -g, -f, और एक ये पॉइंट है जिसका नाम है x1, y1, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ठीक है ना? ये सर्कल की इक्वेशन है। तो यार अगर ये डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ c, इसको बोल देता हूँ p। तो ये जो pc है, इफ पॉइंट बाहर है, इफ p इज आउटसाइड द सर्कल, क्या जो pc है वो रेडियस से बड़ी होगी क्या बच्चों? क्या जो pc होगी वो रेडियस से बड़ी होगी क्या? तो ये भी कह सकता हूँ pc का स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर से बड़ा होगा। अच्छा, pc का स्क्वायर कितना है बच्चों? pc का स्क्वायर हो जाएगा x1 + g का स्क्वायर प्लस y1 + f का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, रेडियस का स्क्वायर कितना होता है? g² + f² - c। मानते हो क्या बच्चों? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c ग्रेटर देन 0। ऐसा लग रहा है क्या कि पॉइंट को सर्कल में डाल दिया और ग्रेटर देन 0 हो गया है? ऐसा फील हो रहा है क्या? बाकी तो सब कट जाएगा। देखो बच्चों, आराम से देखो। S1 मतलब क्या होता है? पॉइंट को सर्कल में डाल देना। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। तो सिमिलरली, ऐसा लिख देंगे, सिमिलरली S1 < 0 है मतलब इनसाइड, और अगर S1 बराबर 0 है, पॉइंट को डालने पे सर्कल में 0 हो गया है, इसका मतलब है ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल छाप लेना बच्चों। आगे बोलो क्या बच्चों? अरे प्रथम, ये कौन सी बात का क्या मतलब निकाल रहा है भाई तू? हमको पॉइंट को सर्कल में डाल देना है, बस एज इट इज डाल देना है। रेडियस स्क्वायर से तो मैंने प्रूफ के लिए कम इतना करा है। अंत में तो देख क्या बन रहा है, अंत में तो ये इक्वेशन बन रही है ना। इस इक्वेशन से तेरे को ऐसी फील नहीं आ रही है कि यार पॉइंट को सर्कल में डाल दिया और पॉजिटिव आ गया है?
ऐसी फील नहीं आ रही? x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया है, सर्कल की ये वाली इक्वेशन थी ऊपर जो लिखी हुई उसमें x1 y1 डाल दिया है, ठीक है ना? रेडियस को भूल जा भाई, तू क्या कर रहा है? उसके बाद लिखना बच्चों, एक सर्कल की इक्वेशन है x² + y² -4x + 6y - 3 बराबर 0 और s2 है। देन 1,2 लाइज, बताओ S1 के बाहर S2 के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चार ऑप्शन है। S1 के बाहर S2 के अंदर, दोनों के बाहर दोनों के अंदर, S1 के अंदर S2 के बाहर, बताओ। ठीक है बच्चों, S1 के बाहर S2 के अंदर सभी का आंसर यही आ रहा है, तो सबको समझ में भी आ गया होगा। 1,2 को इसकी इक्वेशन में डाल दो तो हो जाएगा 1 + 4 5, 5 - 4 1, 1 + 12 13, 13 - 3 10, 10 आ रहा है, मतलब S1 के आउटसाइड है, आउटसाइड S1। और 1,2 को सेकंड इक्वेशन में, तो 1 4 5, 5 4 9, 9 -12 -3 -6, -6 आ रहा है, मतलब इनसाइड S2 है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इसमें एक ठीक ठाक सवाल लिखना बच्चों, ठीक ठाक सवाल लिखना है इसमें एक। आंसर है आउटसाइड S1 इनसाइड S2, आउटसाइड S1, आंसर है आउटसाइड S1 इनसाइड S2। इसमें सवाल लिखना, फॉर व्हाट फाइंड द रेंज ऑफ ए, लिखना फाइंड द रेंज ऑफ ए, छोटा ए, क्वेश्चन है फाइंड द range of A for which the point A comma A plus 1 lies inside the region bounded by the circle square plus y square बराबर 5 and the line x plus y बराबर 2 in the first quadrant।
सोनाली गलत जवाब। मतलब गलत नहीं, थोड़ा अधूरा जवाब। श्रेयस गलत जवाब। नहीं, श्रेयस का बिल्कुल सही जवाब, शाबाश श्रेयस, वेल डन। भावेश गलत जवाब। शरायु गलत जवाब। वेदांत मालपुरे, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है। बाकियों का भी सही नहीं है। वेदांत मालपुरे आंसर लिख रहा था, अब जीप कितनी बार निकाली थी तूने? ये प्रथम शिवाले, तू यार एवरीवन पे आंसर दे रहा है, शर्म ही नहीं है क्या यार? पर गलत है आंसर तो। स्टार्ट लूं क्या बच्चों? थोड़ा स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सर्कल का भी है। थोड़े और लोग का आ जाता तो अच्छा लगता। इसका सही आंसर है हाफ नरम से वन नरम। हाफ से वन इसका सही आंसर है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ वही भावेश, ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। देख लो बच्चों, स्टार्ट लेता हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट दिस lies inside the region bounded by circle and the line। ये देखो सर्कल क्या है अब इसमें बच्चों? सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है 5। तो
ये हो जाएगा सर्कल, है ना। और लाइन है x प्लस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 2 मतलब कैसी लाइन हो जाएगी, x को जोड़ा में y भी 2। देखो इस सर्कल की तो रेडियस कितनी थी, √5, है ना। √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो लाइन तो आ जाएगी IC। मानते हो क्या बच्चों? अभी क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ A फॉर विच द पॉइंट A, A plus 1 lies inside the region bounded by the circle and the line in the first quadrant। मतलब इस रीजन में आना चाहिए। देखो सब लोग देख लो, इस रीजन में पॉइंट आना चाहिए। मानते हो क्या बच्चों? बस तो इस रीजन में पॉइंट आना चाहिए, मतलब देखो ये पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट का नाम है, ये है पॉइंट, पॉइंट का नाम है A, A+1। तो यार अब देखो ओरिजिन डालने पे साइन क्या दे रहा है, अगर इस लाइन में मैं ओरिजिन डालूं x+y-2 बराबर 0, ओरिजिन डालने पे क्या साइन मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है क्या। तो ये पॉइंट डालने पे कैसा साइन मिलना चाहिए, ये पॉइंट डालने पे कैसा साइन मिलना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। मानते हो क्या? तो बस पॉइंट डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, A+1-2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A शुड बी ग्रेटर देन हाफ। दूसरा एक और, ये तो मैंने कर दिया लाइन के उस पार होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सर्कल के अंदर भी होना चाहिए क्या, सर्कल के अंदर मतलब, सर्कल के अंदर मतलब सर्कल की इक्वेशन में लेस देन 0 कर दो। तो A² + A+1² -5 < 0। तो ये कितना हो जाएगा, A² + A² + 2A-4 < 0 क्या। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A² + A-2 < 0। तो हो जाएगा A+2A-1 < 0। ये आ जाएगा A-2 से 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे क्या, -2 से 1 और हाफ से बड़े का। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A बिलोंग्स टू हाफ से 1। और चेक कर लो, हाफ से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है क्या, हाफ से 1 हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। रीजन कैसे बताया सर, अरे रीजन देखो ना यार कि लाइन के उस पार होना चाहिए, ओरिजिन अगर इस लाइन के नीचे है तो ऊपर वो होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उस पॉइंट को ऊपर लिया तो अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। बस फिर तो सर्कल के अंदर लेने की देर थी और आंसर आ गया था। समझा क्या? बट लाइन के इस पार्ट भी लेते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता ना। नहीं पर वो पता है सलोनी, बात आपकी सही है, पर वो फिर इधर भी तो आ सकता था ना, ये वाली रीजन में भी आ सकता था, ये पूरा आ सकता था। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो रहा है, पर फोर्थ भी हो रहा है, थर्ड भी हो रहा है, वो सारे हो रहे हैं। पर उस पार लिया तो 100% फर्स्ट ही हो रहा है। छापा क्या बच्चों? ठीक है यार, उसके बाद लिखना बच्चों। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। थोड़ा थोड़ा सेकंड में भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा भाई, बिल्कुल भी सेकंड में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि देख हाफ से 1 के लिए पॉइंट को देखना यार, हाफ से 1 के लिए पॉइंट कभी
हमेशा ही पॉजिटिव ही तो है, कभी भी सेकंड नहीं जा रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है भावेश ये। हेडिंग डालना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। बोलो क्या इसमें बच्चों? ठीक है बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं, समझते हैं। अगर किसी सर्कल का सेंटर है a कॉमा बी और रेडियस है r, सेंटर है a कॉमा बी और रेडियस अगर r है और ये एंगल थीटा है, तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली जो रेड वाली दूरी है, क्या वो r cos थीटा हो जाएगी क्या, रेड वाली दूरी? और जो ब्लू वाली दूरी है वो r sin थीटा हो जाएगी क्या? तो बस ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a प्लस आर कॉस थीटा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा। और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो याद है आपको स्ट्रेट लाइन में भी यही आते थे, एग्जैक्टली आते थे स्ट्रेट लाइन में। पर स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल कौन था, अगर आप याद करो तो स्ट्रेट लाइन में थीटा फिक्स्ड था और आर वेरिएबल था। फील कर पा रहे हो क्या? स्ट्रेट लाइन में आर बदलता रहता था, इसमें थीटा बदल रहा है। और इक्वेशन तो एग्जैक्ट वही हो जाएगी जो अपनी स्ट्रेट लाइन में भी आती थी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन, इसको p को बोल देता हूँ x1 कॉमा y1, है ना बच्चों? तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा बराबर यही आती थी क्या, y पलट के देख लेना भली, बराबर r। पर अपने को तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिमाग में रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक इक्वेशन तो चलो ठीक है, याद हो तो भी अच्छी बात है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत काम आएंगे। कैसे काम आएंगे वो सब मैं अभी बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। छापा क्या बच्चों यहाँ तक? ठीक ना, फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालो।
ठीक है, सभी का आंसर सही है। देख लो बच्चों, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 3, -2। और रेडियस कितनी है? रेडियस है 9 + 4 + 3 का रूट, मतलब 4 इसकी रेडियस है। तो क्या हो जाएगी? इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 + 4 cos थीटा, -2 + 4 sin थीटा। सभी का आंसर सही है बच्चों। समझ में आया क्या यार? सॉरी। कब काम आता है बच्चों? जैसे आपको स्ट्रेट लाइन जब होती थी ना, जैसे आज मैं ध्रुविल से बात भी कर रहा था, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इस पे कोई भी घूमता हुआ पॉइंट लेना है, वेरिएबल पॉइंट लेना है, तो कैसे ले लेंगे? अल्फा कॉमा अल्फा -4/4। ठीक है क्या? अल्फा, -4/4। पर उसी तरह से सर्कल में एक वेरिएबल पॉइंट लेना है तो इस तरह से ले लेंगे। अगर ये जो सर्कल है, इस पे अगर वेरिएबल पॉइंट लेना है तो ये ले लेंगे। नहीं यार, यहाँ पे क्या होता है ना श्रेयस, कॉस थीटा है ना, तो थीटा 0 से 360 घूम के पूरे सर्कल का चप्पा चप्पा छान मारता है। तू खुद ही इमेजिन करना यार, देख तू, मैं पिछला पेज निकालता हूँ, तू खुद ही थोड़ा सा सोच कि यार अगर थीटा जीरो होगा, तब पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे देख, येलो से मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। थीटा 1 डिग्री होगा, यहाँ 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 90। 90 डिग्री पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करते करते 180 पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा थीटा, ऐसे 360 पे फिर से ये वाला आ जाएगा, तो सारा सर्कल का चप्पा चप्पा कवर हो जाएगा ना भाई। समझ में आता है क्या? सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कब यूज करते हैं? जब लोकस का सवाल हो। लोकस का सवाल हो तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो, लोकस के सवाल को हमेशा पैरामेट्रिक से अप्रोच करेंगे, मतलब 90% केसेस में। हाँ तो तू देखना यार, जब थीटा, तू खुद ही सोच, जब थीटा होगा 120 डिग्री, थीटा होगा 120 डिग्री, जैसे मान ले यही सर्कल ले ले, देख श्रेयस, ये सर्कल ले ले, एक प्यारा सा ये सर्कल ले लिया अपन ने, ठीक है ना? थीटा 0, अभी इसकी रेडियस है 2, तो इस पे जो घूमता हुआ पॉइंट है उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। मानता है क्या? सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + y² = 4। ठीक है ना श्रेयस? अब देख, थीटा ले 40 डिग्री, 40 डिग्री में दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। थीटा ले 110 डिग्री, 110 डिग्री में ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ही, और साइन तो पॉजिटिव ही रहता है। तो 110 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पॉइंट पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? थीटा डाल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा -2, 0, मतलब पॉइंट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया, -2, 0। ठीक है क्या यार? हमने सर्कुलर कोऑर्डिनेट ट्रिगो में यूनिट सर्कल पे डिफाइन किए थे। हाँ, वो यूनिट सर्कल पे थे। फिलहाल तो अब रेडियस कुछ भी हो सकती है, सेंटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना यार? तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा रेडियस के लिए, और ए और बी उसमें ऐड कर दो तो उसका ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया। समझ रहा है तू मेरी बात को? जैसे ये x² + y² = r², इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। और अगर अगर ये फाइनली ऐसा वर्स्ट केस आ गया जिसका ओरिजिन खसक रहा है, तो अभी मैंने पढ़ाया a + r cos थीटा, b + r sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या?
बच्चों, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? ये सब नहीं छापना है, ये सब नहीं छापना है। वो क्या, लाइट चली गई है बच्चों, तो हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा चल रहा है, हॉटस्पॉट चल रहा है। तेरे को खाना खाना हो तो तू खा ले, वरना मेरी 20 मिनट में क्लास हो जाएगी। आगे बोलो बच्चों। ठीक है यार, सवाल लिखना है इसी के ऊपर। एक बड़ा प्यारा सवाल है यार, इस टाइप के सवाल बहुत आते रहते हैं। सवाल लिखना, इफ ए cos theta 1 comma sin theta 1 b cos theta 2 comma sin theta 2 c cos theta 3 comma sin theta 3 pieces of a triangle ABC। इस टाइप के सवाल बहुत मिलेंगे तुमको। थोड़े थोड़े दिमाग चलेंगे इसमें, थोड़े थोड़े दिमाग लगेंगे बच्चों, सोचो सोचो।
मैं बताऊं भाई, किसी का दिमाग नहीं चल रहा हो तो? कोई भी नहीं है क्या समझदार पूरी क्लास में? ठीक है, ले लो टाइम, ले लो ले लो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। हिंट दे दो सर एक। हिंट ये है कि वो एक मैंने बताया था ऑयलर्स लाइन, वो ओएनजीसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ओएनजीसी सबसे बड़ी हिंट यही है। वालिम जी का आंसर आया है क्या? गलत जवाब है। नहीं, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। श्रेयस ने क्या लिखा है भाई? देख लेते हैं, स्टार्ट लूं बच्चों में? अभी तक सही जवाब तो किसी का भी नहीं आया है वैसे। प्रथम शिवाले का सही जवाब आया है। प्रथम शिवाले गूगल किया है क्या? सच सच बता। गूगल किया है क्या प्रथम शिवाले? वालिम्बे का भी सही जवाब है, वालिम्बे का भी। वेरी गुड वालिम्बे। वालिम्बे, दो लोग का सही जवाब आया है। स्टार्ट ले लूं बच्चों? देख लो बच्चों, स्टार्ट लेता हूँ। देखो यार बच्चों, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? आराम से सोचो। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 1 है ना बच्चों? इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये भी 1 है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ओरिजिन इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। देखो ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, मतलब सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर है 0,0 पे। सेंट्रोइड तो बच्चे बच्चे को पता है, सेंट्रोइड किस पे होगा? cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 अपॉन 3, कॉमा sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 अपॉन 3 पे। तो जब सरकम सेंटर पता है, सेंट्रोइड पता है, तो क्या ऑर्थो सेंटर नहीं निकल सकता? ओ सेंसर।
ये ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये क्या रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो होता है ना बच्चों, सॉरी, ONGC 2:1 का होता है, ONGC हो गया ना, 2:1 का हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? तो क्या ऑर्थो सेंटर नहीं आ जाएगा यहाँ से? ऑर्थो सेंटर आ जाएगा cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 कॉमा sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3। ठीक है क्या बच्चों? अबे न्यूमरेटर सही होने से क्या होता है वेस्टेज, ये कैसी बातें कर रहा है यार तू। मेरा न्यूमरेटर सही था, मेरे से नंबर लेने आया क्या, 2.5 नंबर 5 में से? भाई आंसर तो पूरा गलत ही था ना यार। बोलूं आगे बच्चों? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। हेडिंग डालना लाइन एंड सर्कल, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सर ये फॉर्मूला कैसे यूज किया, कौन सा फॉर्मूला बे? ऑर्थो सेंटर निकालना है तो ऑर्थो सेंटर को बोल दे अल्फा कोमा बीटा। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड पता है तेरे को, और सरकम सेंटर पता है तेरे को 0,0, और 2:1 लगा दे। 2 × 0 + 1 × अल्फा अपॉन 3 बराबर इतना, तो अल्फा आ जाएगा, और उसी तरह से बीटा आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या ध्रुवील यार? हेडिंग डालना लाइन एंड सर्कल। जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा तब भी यही हेडिंग डलवाऊंगा, लाइन एंड पैराबोला। इलिप्स पढ़ाऊंगा तो लाइन एंड इलिप्स। ये हेडिंग बड़ी काम की हेडिंग है। तो इसमें लिखना बच्चों, इसमें लिखना द लाइन y बराबर mx प्लस सी। वो डिस्टेंस बराबर 1 कैसे आया बताइए ना। डिस्टेंस कहाँ 1 आया यार, कहाँ पे डिस्टेंस 1 आया? अबे रेशियो है वो 2:1, कौन सी डिस्टेंस 1 आई भाई? तो कौन सा सिद्धेश? अच्छा डिस्टेंस, अबे यार देखना, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेगा, cos थीटा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1 माइनस 0 का। पेन चलाना यार। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है क्या? ठीक है, आगे लिखना बच्चों, लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल में लिखना द लाइन y बराबर mx प्लस सी कैन बी secant, tangent और outside the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मानते हो क्या बच्चों? एक सर्कल है, ये लाइन उसके बाहर भी हो सकती है, सीकेंट भी हो सकती है और टेंजेंट भी हो सकती है। तीन चीजें हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता ना बच्चों। कब कब क्या क्या हो जाएगा? तो ये लाइन को अगर अपन सर्कल में डाल दें और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब सीकेंट हो जाएगा क्या? अगर लाइन को मैं सर्कल में डाल दूं, मानते हो क्या? जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर इसका डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब सीकेंट, डी बराबर जीरो है मतलब टेंजेंट, और डी लेस देन जीरो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आउटसाइड द सर्कल। इतना समझ में आती है बात? कि अगर लाइन को सर्कल में डाला है और अगर डी ग्रेटर देन जीरो मतलब दो रूट आ रहे हैं, मतलब दो एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब दो जगह काट रही है, दो जगह काट रही है मतलब सीकेंट हो गई वो। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है, फिर हेडिंग डालना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आप निकालो बच्चों, लाइन कब टेंजेंट हो जाएगी? सॉल्व करके डी जीरो बता के कंडीशन बताओ मेरे को। सही है सभी का, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ यार। शेष थोड़ा और सॉल्व कर इसको।
देख लो बच्चों। ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ नए पेज पे। एक्स स्क्वायर 1 + m² प्लस 2mxc या 2cmx लिख देता हूँ, 2cm टाइम्स x प्लस c² - r² बराबर 0, प्लस c² - r² बराबर 0। ठीक है क्या? तो बस इसका d बराबर 0 कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4c² - 4c² - r² 1 + m² बराबर 0 क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 4c² - 4c² + c² m² -r² m² बराबर 0। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा c² m² - c² - c² m² प्लस r² m² बराबर 0। c² m² कट गया, यहाँ से आ गया c बराबर, वो r था या a था, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सर्कल क्या लिया था मैंने, हाँ ठीक है r ही लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, c बराबर ±r√1 + m²। क्या ये कंडीशन आई क्या बच्चों आप सभी की? ठीक है बच्चों, छाप लेना, इसके बाद आगे लिखना बच्चों। हाँ बच्चों आगे लिखना। इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ कॉर्ड, हेडिंग डालना छोटी सी। यार रुको 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 रुको, डाल दी क्या हेडिंग, डाल दी क्या हेडिंग? हाँ तो एक सवाल लिख लेना, एक सवाल लिख लेना, एक सवाल लिख लेना बच्चों। एक थोड़ी इस चीज की प्रैक्टिस कर लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, या फाइंड m फॉर विच द लाइन 3x - my + 2 बराबर 0 intersects the circle x² + y² -4x + 6y -3 बराबर 0 at 2 coincident points। और ये भी कह सकते हैं कि और द लाइन इज टेंजेंट। बताओ बच्चों m की वैल्यूज बताओ।
वालिद में गलत आंसर है। बस यार इसमें क्या करना है ना, इसको घर से करके लाओगे क्या बच्चों? अगला सवाल दूं मैं? y को या x को एक में डाल के सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं भले ही लिख देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा 4। आंसर ना बताऊं सर? आंसर बताओ, सिर्फ आंसर। हाँ आंसर बता रहा हूँ ना, 4 और 20/7। एक हिंट दो ना। अरे हिंट तो यही है भाई कि यार यहाँ से x उठा के इसमें डाल दे, y में क्वाड्रेटिक बना ले, d 0 कर दे, या यहाँ से y उठा के इसमें डाल दे तो x में क्वाड्रेटिक बना के d 0 कर ले। कुछ भी कर ले भाई, आंसर तो सेम ही आएगा। छोटा सा हेडिंग डालना बच्चों, छोटी सी हेडिंग डालना। सर आज के लिए बस, अब छोटी सी हेडिंग है बस। लेंथ ऑफ, 2 मिनट और पढ़ लो बच्चों। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल, हेडिंग डालना। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल। अगर एक सर्कल है और एक कॉर्ड है तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉर्ड? तो क्या कर लेंगे बच्चों, अगर ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी गिवन स्ट्रेट लाइन है, तो सर्कल की रेडियस पता होगी। तो मैं क्या कर लूंगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा क्या इस लाइन पे। तो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मानते हो क्या बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का ट्वाइस। इस पे सवाल अपन अगली क्लास में करवा दूंगा मैं। बाकी होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों, एक्सरसाइज 1 1 से लेके 30 तक ये मैं डिस्कस करूंगा, या 30 अगर नहीं करवा रखा है तो भी 1 से लेके 20। और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हो रही है क्या? एक्सरसाइज 2 में कैसे सवाल है बच्चों? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में होने लायक सवाल है क्या? चलो इतना कर लेना, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है बच्चों। चलो यार, बाय बाय।